हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलाइव क्लासेज में। हम लोग अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट हम लोग आज क्लास नंबर 2 हुआ, दूसरा क्लास हुआ। C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हम लोग अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट का आज दूसरा क्लास है। इसे हम लोग पढ़े थे। ये जो मेरा नीचे वाला हो गया लेफ्ट और ये मेरा ऊपर वाला राइट हो गया और नीचे वाला लेफ्ट हो गया। हम लोग पढ़े थे कि अगर लेफ्ट वैल्यू मालूम रहेगा राइट निकालने के लिए 27 माइनस लेफ्ट बराबर राइट। हम लोग पढ़े थे अगर लेफ्ट वैल्यू मालूम रहेगा लेफ्ट वैल्यू मालूम रहेगा और राइट निकालने के लिए हम लोग 27 माइनस लेफ्ट बराबर राइट। दूसरा हम लोग देखें अगर अपोजिट निकालने के लिए बाएं से जिस स्थान पर जो लेटर होगा दाएं से भी उसी स्थान पर जो लेटर होगा वह दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये चीज हम लोग देखे थे और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक सीखे थे राइट निकालने के लिए और अपोजिट किसको बोलते हैं, ये दो चीज सीखे थे। एक टर्म है राइट की ओर जाना प्लस और लेफ्ट की ओर जाना माइनस। एक टर्म में राइट का मतलब हुआ प्लस और लेफ्ट का मतलब हुआ माइनस। राइट की ओर जाना प्लस और लेफ्ट की ओर जाना माइनस। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि इंग्लिश में मात्र 26 लेटर होता है, ए से लेकर जेड तक। वहीं जो रीजनिंग है ये बोलता है कि नहीं ए से जेड जाना है और फिर जेड से ए की तरफ जाना है, यानी जेड के बाद मेरा ए भी 27 होगा, बी 28 होगा, सी 29 होगा, डी 30 होगा, ई 31 होगा, ऐसे होगा, घूम के जाएगा। इंग्लिश बोलता है कि 26 लेटर होता है, लेकिन रीजनिंग बोलता है कि नहीं मेरा अंत नहीं है मेरा, हम फिर जेड से ए की ओर जाएंगे और ए से फिर जेड की तरफ जाएंगे, फिर जेड से ए की तरफ और ए के जेड की तरफ जाएंगे। इंग्लिश बोलता है कि ए से जाओ जेड तक और जेड तक समाप्त हो जाता है इंग्लिश का। और वही रीजनिंग बोलता है एस की तरफ से बढ़ो, ए की तरफ से बढ़ो और जेड तक जाओ और फिर घूम जाओ और फिर फौरन ए के पास आओ और ए को बोलो 27, बी को 28, सी को 29, डी को 30, ई को 31, ऐसे बढ़ते हुए फिर हमको जेड की तरफ जाना। जैसे में ए का ओरिजिनल वैल्यू है, ए का ओरिजिनल वैल्यू 1 है और बी का 2 है, तो रीजनिंग बोलता है नहीं ए का 1 है, फिर जेड से घूम के ए को 27 बोलो और बी को 28 बोलो, सी का वैल्यू 3 है तो इसका सेकंड वैल्यू 29 है। ये रीजनिंग बोलता है कि बढ़ते जाओ। डी का ओरिजिनल वैल्यू 4 है तो रीजनिंग बोलता है नहीं डी को 30 बोलो। रीजनिंग जो है
रुकता नहीं है, सर्किल की तरफ घूम जाता है। जैसे में ए को हम लोग एक उसका ओरिजिनल वैल्यू 1 है, तो रीजनिंग बोलता है नहीं ए को 27 मानो, बी को 28 और सी को 29। जैसे में बोल देगा कि आई का सेकेंड वैल्यू निकालें, आई का सेकेंड वैल्यू, आई का सेकेंड वैल्यू निकालें। तो इसका फॉर्मूला होता है 26 प्लस लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। 26 जो लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू, ये जो लेफ्ट होता है ये नीचे वाला हुआ। जैसे में एस ए 1 बी 2 सी 3 डी 4 ई 5 हुआ, ये नीचे वाला जो लेफ्ट हुआ, वहीं ये नीचे वाला लेफ्ट जो है नीचे वाला हुआ। इतना समझ गए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ देगा आई का सेकेंड वैल्यू निकालें, आई का सेकेंड वैल्यू निकालें, आई का सेकेंड वैल्यू। तो आई हम लोग को मालूम है आई 9 पर होता है, तो सीधे हम लोग जाते हैं 26 प्लस लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। 26 प्लस 9 33 हो गया। तो 33 जो है ये मेरा आई का सेकेंड वैल्यू हुआ। आई का बोलेगा सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आई का ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल आई का सेकेंड वैल्यू बोलेगा तो हम लोग जानते हैं 26 प्लस लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। तो 26 प्लस 9 बराबर 33, जो आई हुआ मेरा सेकेंड वैल्यू 33 हुआ। जिसमें हम लोग जेड को 26, ए को 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 हुआ। आई का सेकेंड वैल्यू 35, 26 जेड हो गया, ए को 27 मान लिया, बी को 28, सी 29, डी 30, ई 31, एफ 32, जी 33, एच 34, आई और 35 हुआ मेरा। सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कि जी का सेकेंड वैल्यू निकालें, जी का सेकेंड वैल्यू निकालें। हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वैल्यू होता है, सेकेंड वैल्यू होता है 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। आई ये जो लेफ्ट होता है ये नीचे वाला है। जैसे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे वाला है, तो वही नीचे वाला लेफ्ट का मतलब नीचे वाला हुआ। 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। तो जी का पूछा है तो हम लोग का जी का मान है 7, जी जो है 7 पे आता है। तो इसमें बोला सेकेंड वैल्यू तो 26 जोड़ 7 33 हुआ। तो 33 पे मेरा जी हुआ, इसलिए आंसर हो गया 33। देखिए 26 हो गया। हम जानते हैं कि घूम के जाना है, रीजनिंग बोलता है घूम के आइए। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये मेरा 33 हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई बोलेगा सेकंड वैल्यू निकालने के लिए तो 26 प्लस लेफ्ट बराबर सेकंड वैल्यू। इसमें एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो 2 प्रकार का होता है। एक हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक हुआ
निगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव क्या कहता है, ए से जेड जाइए और फिर जेड से ए आइए। हाथ का इशारा देखिए, ए से हमको जेड जाना है और फिर जेड से घूमकर फिर ए की तरफ आना है और फिर ए से जेड जाना है, जेड से ए जाना है। और निगेटिव बोलता है कि जेड से ए जाइए और फिर ए से जेड जाइए। जेड से हम लोग चल आए, जेड से ए आए, फिर ए से जेड गए। इसका दूसरा नाम हुआ जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट टू राइट, इसमें हुआ राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। और तीसरा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ मेरा ए से जेड की तरफ जाएंगे और फिर जेड से ए की तरफ जाएंगे। और मेरा निगेटिव डायरेक्शन हुआ जेड से ए जाएंगे और फिर ए से जेड जाएंगे। इसको दूसरा में हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं। पॉजिटिव डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम लोग जैसे हम लोग क्लॉकवाइज हुआ तो ऐसे घड़ी की दिशा में हम लोग घूमेंगे, क्लॉक हुआ, और एंटी क्लॉक हुआ घड़ी के विपरीत दिशा घूमेंगे तो एंटी क्लॉक हुआ, एंटी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इसमें जो है एक अल्फाबेट जो है हमेशा छोटी दूरी तय करती है। अल्फाबेट जो है ये ए से जेड और जेड से ये छोटी दूरी को कवर करती है और मान्यता छोटी दूरी को ही देती है। जैसे मैं आपको बोल देगा कि आपको सी के पास खड़ा कर देगा और बोलेगा कि डब्ल्यू की तरफ आप जाइए। सी के पास खड़ा कर देगा और बोलेगा कि डब्ल्यू की तरफ जाने के लिए, तो आपको सी की तरफ जाने के लिए दो रास्ता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव आप सी से डब्ल्यू की तरफ बढ़िएगा और एक सी से निगेटिव जेड की ओर से जाइएगा। तो सी के पास आप खड़ा हैं, सी से डब्ल्यू की तरफ जाना है आपको। इसका दो रास्ता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आप सी के पास होगा यहाँ पे, अब बोला कि आपको डब्ल्यू के पास जाना है, सी से डब्ल्यू के पास। तो आपके पास जो दो रास्ता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो सी 3 पे है और डब्ल्यू मेरा 23 पे है। तो मेरा 20 लाइन का एक ही है। इसको भी पॉजिटिव जाएंगे तो 20 प्लस हुआ, निगेटिव जाएंगे तो मेरा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 -6। मेरे पास डब्ल्यू के पास जाने के लिए दो रास्ता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम लोग सी के पास खड़ा कर दिए और डब्ल्यू को बोल दिए कि डब्ल्यू के पास जाना है। तो मेरे पास दो रास्ता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आपको पहले हम बता दिए कि अल्फाबेट छोटी दूरी तय करती है। तो ये जो प्लस 20 है तो आप गिनिएगा सी से डब्ल्यू जाते गिनते रहिएगा, डी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हुए जाइएगा। हम बोले हैं कि आपको अल्फाबेट छोटी दूरी तय करती है। तो एक निगेटिव रास्ता से जाएंगे तो 1 2, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। तो मेरा अल्फाबेट ये सही रहेगा और ये गलत हो जाएगा। बोल देगा कि आपको डी के पास खड़ा कर दिए और बोल दिए आपको के पास जाना है। तो डी के पास से आपको 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 चले गए और ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये लंबी दूरी हो गई तो ये गलत हो जाएगा और ये छोटी दूरी हो गई तो ये सही हो जाएगा।
तो पहले ही बता दिया अल्फाबेट जो है छोटी दूरी तय करती है। इसमें अल्फाबेट जो है छोटी दूरी तय करती है, इसको निकालने के लिए जो हम सबसे छोटा होगा पॉजिटिव देखेंगे और एक निगेटिव देखेंगे, जो सबसे कम दूरी तय करेगा उसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। अगला कंसेप्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट है, मैंने आपको डी पर खड़ा कर दिया, डी पर क्या किया, खड़ा कर दिया और बोला कि 10 लेटर राइट जाने के लिए और 9 लेटर लेफ्ट जाने के लिए। डी पर खड़ा किया और बोला कि 10 लेटर राइट जाइए और 9 लेटर लेफ्ट जाइए। तो हम लोग जानते हैं कि डी जो है 4 पे आता है, तो 10 लेटर का मतलब हुआ इसमें 10 जुड़ जाएगा तो मेरा 14 हो जाएगा, तो 14 पर मेरा n, तो ये n आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि 9 लेटर लेफ्ट जाने के लिए, यानी माइनस की ओर जाने के लिए। ये मेरा प्लस जो माइनस है मैथमेटिकल टर्म नहीं है, इसको हम लोग सिंबल के रूप में, सिंबल को जानने के लिए हम लोग रखे हैं कि प्लस किसको बोलेंगे माइनस किसको बोलेंगे। तो ये मेरा मैथमेटिकल टर्म नहीं है। तो हमको बोला है कि डी के पास खड़ा हो जाइए और 9 लेटर लेफ्ट जाइए, तो डी जो मेरा होता है 4, 9 लेटर लेफ्ट का मतलब माइनस, -5। तो आपको हम बताए हैं कि सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू होता है। 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू होता है। लेफ्ट की ओर जाना माइनस होता है। जब भी जो है इसमें कैलकुलेशन माइनस में आता है तो सेकेंड वैल्यू का प्रयोग होता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेशन माइनस में आए तो सेकेंड वैल्यू का यूज होता है। सेकेंड वैल्यू बराबर होता है 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकेंड वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं 26 जो 4, तो यही मेरा लेफ्ट है। डी जो है 4 पे है ना, तो यही मेरा लेफ्ट है। 26 जोड़ 4 बराबर 30, तो 30 में से 9 गया, बचा 21। 21 पे कौन है, यू, इसलिए यू मेरा आंसर हो गया। आपको बोल देगा कि डी पर खड़ा है आप, 10 लेटर राइट जाना है, प्लस जाना है और 9 लेटर लेफ्ट जाना है। तो 10 लेटर प्लस जाना है तो इसमें 4 + 10, 4 का मतलब हुआ डी का नंबरिंग जो है 4 है। 4 + 10 बराबर 14। 14 पर जो n है हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा बोला कि आपको डी पर खड़ा कर दिया और लेफ्ट की ओर 9 लेटर लेफ्ट की ओर जाना है, तो 4 - 9 बराबर 5। तो माइनस, जब भी कैलकुलेशन माइनस में है तो हम लोग सेकंड वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो 26 जोड़ लेफ्ट बराबर सेकंड वैल्यू, तो 26 जो हो गया, लेफ्ट का मतलब हुआ ये 26 जो हुआ, लेफ्ट का मतलब ये मेरा संख्या जो 4 पे है, तो 26 जोड़ लेफ्ट यानी 30, तो 30 में से 9 गया मेरा 21 हुआ, आंसर हो गया। और एक और कंसेप्ट है इसमें, अगर कैलकुलेशन माइनस में आए तो इसका अर्थ है कि हम लोग अपने से 1 जोड़ देंगे। इसमें जो माइनस आया ना, तो इसमें अपने से 1 जोड़ देंगे, तो ये हो गया -6। आप दौड़ के भागेंगे जेड की तरफ जोड़कर और जेड से काउंट करेंगे -6। 1 2 3 4 5 6 मेरा आंसर आ गया यू। 2 में 18। जब भी कैलकुलेशन माइनस में आए तो हम लोग अपने मन से +1 जोड़ देंगे और 1 के तरफ से छोड़कर सीधे भागेंगे जेड की तरफ, दौड़ के जाएंगे और उधर से अपने मन से 1 जोड़ेंगे, तो -5 आया था तो अपने मन से जोड़े तो -6 हो गया, तो माइनस यानी लेफ्ट की ओर, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पे मेरा यू है, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। बोल दिया आपको
ई के पास आपको खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि 12 लेटर राइट जाने के लिए, ई के पास खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि 12 लेटर राइट जाइए और 12 लेटर लेफ्ट जाइए, तो ई जो है मेरा 5 पे है, ई बराबर 5 इसका सीरियल नंबर है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 5 + 12 बराबर 17, 17 पर मेरा क्यू है, तो क्यू आंसर हो गया। हम लोग सेकेंड वैल्यू का कब प्रयोग करेंगे, जब माइनस में मेरा कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग सेकेंड वैल्यू का प्रयोग करेंगे। अब लेफ्ट के देखिए, लेफ्ट जो है इसी को हम पहला ही बताए थे कि राइट की ओर चलना प्लस लेफ्ट की ओर जाना माइनस। अब मेरा होगा 5 - 12, 12 लेटर लेफ्ट, तो 12 में से 5 गया, मेरा कितना होगा -7, 7 हो गया। अब उसके बाद में हम पहले बताएं कि सेकंड वैल्यू जब भी कैलकुलेशन माइनस में आए तो सेकंड वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो 5 + 26 बराबर 31, 31 हो गया, 31 - 12, 31 में से 12 हो गया मेरा 19 हुआ, तो 19 पर मेरा एस आंसर हुआ, एस। तो पहले ही बताया अगर माइनस में आए तो इसमें अपना मन से 1 जोड़ देना है, +1 तो हो गया -8। दौड़ के तरफ हम लोग भागेंगे जेड की तरफ और 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर मेरा एस है। ये 2 मेथड है बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लास्ट, उसके बाद अगला टाइप की तरफ बढ़ेंगे। बोल दिया आपको कि आपको पी के पास खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि 3 लेटर राइट बढ़ने के लिए और 6 लेटर लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं राइट की ओर जाना प्लस और लेफ्ट की ओर जाना माइनस। तो पी जो है कितना पे है 16, 16 + 3 बराबर 19, तो 19 पे मेरा एस है आंसर। और 6 लेटर लेफ्ट, तो 6 लेटर लेफ्ट जो है तो सीधे हम लोग 16 - 6 बराबर 10, 10 पे मेरा जे है, जे। तो ये मेरा कैलकुलेशन जो है माइनस में नहीं आ रहा है, तो अब मेरा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप। ठीक है।